शायद 11 बजे तक आएगी। अभी थोड़ा सा कमर में दर्द है और अंकल ने बोला था कि अरे मम्मा, कि 1.5 घंटे में आराम हो जाएगा और चुपचाप लेट जाना। तो मैंने जो चादर बदला था उसको उठा के रख दिया है और सारा सामान को तय कर दिया है, सारे रूम को, क्योंकि घर में कोई नहीं है तो इसलिए मैं बात कर पा रही हूँ, वीडियो बना पा रही हूँ। फिर भी मैं धीमी में बना रही हूँ, तेज़ आवाज़ में नहीं बना रही हूँ, क्योंकि लोगों को लगता है मैं बोलती हूँ तो कि मैं बात कर रही हूँ। और लाइट अभी चली गई है, 8:30 बजे लाइट यहाँ चली जाती है, थोड़ी देर बाद आएगी। 12 के शायद 11 बजे तक आएगी। अभी थोड़ा सा कमर में दर्द है और अंकल ने बोला था कि अरे मम्मा, कि 1.5 घंटे में आराम हो जाएगा और चुपचाप लेट जाना। तो मैं इस साइड से नहीं चल पा रही हूँ और पूरा भी लेटने की कोशिश करती हूँ और बहुत तकलीफ़ है जीवन में। तो छत पे भी नहीं जा सकती हूँ, छत भी नहीं दिखा सकती हूँ। छत पे गेहूँ फैला रखा है उसको भी नहीं देख सकती क्योंकि चिड़िया वगैरह आती रहती हैं। और अभी लाइट आएगी तो फिर चादर वगैरह धुल देंगे। और जीवन में ना संघर्ष चलता रहता है, होता रहता है। संघर्ष जीवन है। तो वही मेरे साथ इस समय है, क्योंकि अब को ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है लाइफ में भी, और अपने साथ भी। आप अपने साथ भी मेहनत करते हैं और लाइफ के साथ भी मेहनत करते हैं। और आपको सबको साथ लेके चलना पड़ता है। आप उनके साथ भी आपको मेहनत करना पड़ता है। आप कितना भी कह लें कि आप मेहनत नहीं करेंगी, सबको इग्नोर करेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। आपको सारी चीज़ों को लेके चलना पड़ता है। घर के सदस्यों को, घर के सदस्यों की चीज़ों को और उनकी पसंद नापसंद को, उनको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, इस चीज़ को भी। और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है कभी कभी लाइफ में कि आप ऐसे हालात से गुजरते हैं कि आप किसी को कुछ नहीं कह सकते हैं। आपको मजबूरी में या फिर बड़ों के सम्मान के लिए आपको झुकना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि लोग आपकी सुनते नहीं हैं। आप कितनी भी कोशिश कर लें, उन्हें बस लगता है कि आप ही गलत हैं तो आप ही गलत हैं। और घर की सिचुएशन, घर के हालात, घर की चीज़ों को सुधारने के लिए आपको झुकना ही पड़ेगा और आप झुकती ही हैं। लेकिन जो चीज़ गलत है मैं उसके लिए नहीं झुकती हूँ, उस चीज़ के लिए नहीं झुकती हूँ, बड़ों के लिए झुकती हूँ, क्योंकि उनका आत्मसम्मान बना रहे और लोगों की मर्यादा बनी रहे। और जो समाज में जो एक ओहदा, एक इज्जत, एक सम्मान है घर परिवार का, उससे भी आपका नाता जुड़ जाता है और आप उस चीज़ को भी आपको बनाए रखना है। आप चाहकर भी चीज़ों को मीन्स लाइफ को इग्नोर नहीं कर सकती हैं और ना आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी लाइफ जो है आप तो चलाती ही हैं, बट आपके साथ साथ आपके घर के लोग, आपके घर के सदस्य, आपके घर के बड़े जन, वो आपकी लाइफ को चलाते हैं। जब आप बड़ी होने लगती हैं तो कहीं कहीं ऐसा होता है कि आप अपने हालात, अपनी चीज़ों को अपने आप से देखना पसंद करती हैं, अपने आप से चलाना पसंद करती हैं। लेकिन कहीं कहीं सिचुएशन ऐसे होती है, ऐसे हालात होता है कि आपको लाइफ को आप नहीं चला सकते हो। जो बड़े बोलेंगे
जो अगर कोई बोलेगा तो उस लाइफ को, उस टेक्निक को, उस तरीके को, उस नज़रिए को, उनके नज़रिए को, उनके तरीके को, उनके विचार को आपको अपनाना पड़ेगा और आपको अपनी लाइफ चलानी पड़ेगी उनके हिसाब से। तो यस, वो होता है, सबके साथ होता है। आई थिंक कोई कोई इस चीज़ को लाइटली लेता है, मतलब जैसे चल रहा है चलने दो, कोई दिक्कत नहीं। बट कहीं कहीं ऐसा होता है कि मेरे साथ ऐसा है कि मैं चीज़ों को लाइटली तो लेती हूँ, लेकिन कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि आपको लाइटली लेने के साथ साथ चीज़ों को समझना पड़ता है कि हाँ, इस जगह पर आकर गलत है, या इस जगह पर जाना गलत है, या ये चीज़ बोलना गलत है। तो मैं भी वही करती हूँ। तो मुझे तो समझ में आ गया है कि चीज़ें कैसी हैं, कैसे लोग हैं, कैसे चलती है लाइफ। मीन्स कहने का मतलब ये है कि कोई कुछ कह रहा है बड़ा, अगर वो गलत भी कह रहे हैं या सही भी कह रहे हैं, तो फिर भी आपको मानना पड़ेगा उनकी बात, नहीं तो घर और ससुराल नहीं चल पाएगा किसी भी हालत पे, किसी भी कीमत पे। तो मैं उनकी बात से, उनके नज़रिए से, उनकी सोच से, क्योंकि मुझे से ज़्यादा उन लोगों को नॉलेज है, वो इतनी साल से अपनी लाइफ जीते आ रहे हैं और सबका अपना अपना सोच है। तो मैं अपनी सोच की तरह जीती हूँ और वो लोग भी अपनी सोच की तरह जीते हैं। तो मैं इस चीज़ को लेकर चल रही हूँ और आई थिंक मैं थोड़ा थोड़ा समझने लगी हूँ कि लोग क्या चाहते हैं और क्या एक्सेप्टेशन, क्या मीन्स उम्मीदें होती हैं लोगों को आपसे। तो शायद लोगों ने मुझसे बहुत सारी उम्मीदें रखी हैं और उस उम्मीद पर मैं अभी तक खरी उतरी हूँ। मैंने लेकिन कुछ हालात गड़बड़ हो जाते हैं तो थोड़ा आपको समझना पड़ता है। तो है अभी तो सब कुछ, इसमें सब चीज़ फिनिश है। तो कि महिलाओं और माताएं बहनें प्लीज़ अपना ख्याल रखिए और आपके घर के हालात, आप लोगों की चीज़ों को, लोगों के नज़रियों को समझिए और देखिए और उस हिसाब से चलिए भी। और जहाँ आपको लगता है कि आप गलत नहीं हैं तो आप स्टैंड लीजिए, प्लीज़ लीजिए। और क्योंकि अगर आप स्टैंड नहीं लेंगी या लोगों से बात नहीं करेंगी या लोगों को समझेंगी नहीं, अपनी बात रखेंगी नहीं, तो लोग आपको समझेंगे नहीं, लोग आपको बेवकूफ़ समझेंगे। और अपनी बात रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया में क्या है ना कि पुरुष प्रधान देश है ये। यहाँ पे गांव हो या शहर हो, शहर को तो मैं उतना नहीं जानती हूँ, बट गांव के बारे में मैं जानती हूँ। मैं शहर में भी रही हूँ, लेकिन हमारे यहाँ इक्वल है। माँ पापा जो भी डिसीजन लेते हैं इक्वल होता है। मम्मी ने कुछ कह दिया तो उसको भी मानना है, अगर पापा ने कुछ कह दिया तो बराबर में दोनों लोग समझ के अपना कर लेते हैं कि हाँ ये से ऐसे है, ऐसे ऐसे करना है, तो वो डन हो जाता है। बट गांव में क्या है कि आपको पुरुष प्रधान ये जगह है, ये देश है, तो यहाँ पुरुष जो भी फैसले लेते हैं वो आपको मानना पड़ेगा। और चाहे वो गलत हो, चाहे फिर वो सही हो, क्योंकि औरतें इसके आगे मजबूर होती हैं। उनको ये चीज़ फॉलो करना ही पड़ेगा किसी भी हालत पे, किसी भी कीमत पे। क्योंकि पता नहीं क्यों, लेकिन आपको रिश्तों को संभालना है, आपको रिश्तों को लेके चलना है। आपके घर में मनमुटाव ना हो किसी के अंदर, इसलिए भी आपको इस बात का ध्यान रखना है। क्योंकि जिस घर में आप गई हैं उस घर को आपसे बहुत उम्मीदें हैं, बहुत सारी इच्छाएं हैं जो वो पूरा करना चाहते हैं, जो वो करना चाहते हैं। तो मेरे साथ है, मैं लोगों की उम्मीदों पर खरी उतरी हूँ। अभी तक मैं खरी उतरी हूँ, लेकिन अब लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें लग रहा है कि मैं गलत हूँ शायद। तो ऐसा नहीं है, मैं समझती हूँ, सब चीज़ समझती हूँ और समझ रही हूँ। और मैं
समझदारी के साथ आगे भी काम लूँगी। तो आप लोग भी अपनी समझदारी के साथ, अपने माइंड के साथ अपने परिवार को चलाइए, अपने जनों को चलाइए। और जो कुछ कहते हैं बड़े जन, तो उनका ख्याल रखिए, उनका सम्मान कीजिए, क्योंकि आपका धर्म है, आपका कर्तव्य है। आपका ही नहीं धर्म है, पुरुष लोगों का भी धर्म है कि महिलाओं को सम्मान दें, उनका आदर करें, उनका सत्कार करें। और बस आज के ब्लॉग में इतना ही। अगर मेरी बातें, मेरी चीज़ें आपको पसंद आ रही हैं, आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए, क्योंकि कल की वीडियो जो रहेगी वो अच्छी रहेगी। और पूरी कोशिश करूँगी और अच्छा से अच्छा बनाने की। तो मुझे एक मोबाइल की ज़रूरत है, मेरा मोबाइल पूरा टूट चुका है और मैं जल्दी से जल्दी यूट्यूब से पैसा कमाना चाह रही हूँ। तो पैसे आ जाएं जल्दी से तो फिर एक मोबाइल लेते हैं। और घर के हालात को संभालना आपकी जिम्मेदारी है। अपना भी ख्याल रखिए, अपने माँ पापा का भी ख्याल रखिए, और महिलाएं और बहनें अपना खास तौर पर ख्याल रखें। शारीरिक और मानसिक तौर पर मजबूत रहें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। कल फिर मिलते हैं। गुड बाय।